हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी रियल डिवाइन फेमिनिन कैसी होती हैं। बहुत वीडियो मैं इस पर बनाई हूँ, लेकिन आज फिर से आपको समझाना चाहती हूँ, फिर से आपको उसी रास्ते पर ले जाना चाहती हूँ, वही दिशा दिखाना चाहती हूँ, लेकिन आज बाबा के थ्रू। आज बाबा आपको बताने आए हैं। हर वक्त मैं ही वीडियो बनाकर बोलती थी कि आप ये करो वो करो। आज समझ लो मेरे हर एक शब्द में बाबा बोल रहे हैं, मेरे हनुमान बाबा, मेरे नीम करोली बाबा। बाबा सोच रहे हैं कि शायद अब आप समझ जाओ, क्योंकि आप सब उनके बच्चे हो ना, तो बाबा के अंदर तो दया आएगी आएगी। सबसे पहले तो बचपन से ही वो प्यार ढूंढती हैं, वो इधर उधर भटकती हैं सिर्फ प्यार के लिए। सोचो जिस उम्र में बच्चे पैसे के पीछे भागते हैं, मुझे पैसे मिल जाए, मैं कुछ खा लूं, वो दोस्ती ढूंढते हैं, उस उम्र में वो क्या ढूंढती हैं? वो सच में बनावटी रिश्ते से दूर रहना चाहती हैं और वो सच्चा रिश्ता ढूंढती हैं, वो सच्चा प्यार ढूंढती हैं कि कोई मुझे प्यार से दो शब्द बोले, लेकिन वो क्या हो, एकदम रियल हो, फेक वाला ना हो। और बचपन से उनकी इंट्यूशन पावर तेज होती है, तो वो इसको फील करती रहती है कि कौन कितना मतलबी है, और इसीलिए उनको वो प्यार नहीं मिल पाता है जिस प्यार को वो ढूंढती रहती है। हमेशा उनको सच्चे प्यार की तलाश रहती है। ऐसा नहीं कि उनको अपने प्रेमी से ही चाहिए, मतलब प्रेमी का मतलब वही बाद में जो डिवाइन मैस्कुलिन आता है, ऐसा नहीं वो प्रेमिक रूप में वो प्यार ढूंढती है, नहीं, वो हर एक पर्सन में ढूंढती है, अपने मम्मी पापा में कि ये मुझे प्यार से बोले, प्यार से रखें, लेकिन कोई उनको नहीं समझता है। और ये डिवाइन फेमिनिन के स्वभाव में दिखाई ही पड़ता है, दिखाई ही देता है। और पैसे को कम वैल्यू देना, वो पैसे को कम वैल्यू देती हैं और इंसान की ज़्यादा वैल्यू करती हैं। उनके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए इंसान की वैल्यू रहती है, इसीलिए वो हर रिश्ते में धोखा खाती हैं। क्योंकि वो क्या करती हैं, वही बोला नहीं मैंने अभी, कि वो प्यार ढूंढती हैं, और वो सच में वो सब कुछ छोड़ के उसी प्यार के पीछे पागल रहती हैं, उसी प्यार को ढूंढती रहती हैं हर एक इंसान में, कि शायद ये मुझे सच्चा प्यार दे दे, सामने वाला मुझे सच्चा प्यार दे दे, मेरे मम्मी पापा मुझे सच्चा प्यार दे दे, मेरे भाई बहन मुझे सच्चा प्यार दे दे। कोई नहीं देता उन्हें। लालची तो बिल्कुल नहीं होती हैं, उनके अंदर लालच नाम की कोई चीज ही नहीं है। आजकल की दुनिया क्या है, सोचो, पैसे के पीछे इतना मतलबी, इतने लालची हैं लोग कि क्या करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लालच में आके दूसरों का गर्दन काट देते हैं। अपने खास रिश्ते भी सोच लो, दुश्मन बन जाते हैं पैसे के पीछे, भाई भाई से दुश्मनी हो जाती है पैसे के पीछे। कितने रिश्ते होते हैं, कैसे कितनी ऐसी स्टोरी सुनाई देती है कि पैसे के लिए इंसान मर्डर कर देता है, पैसे के लिए पत्नी की हत्या कर देता है, पैसे के लिए पति की हत्या कर देता है। समाज में बहुत कुछ हो रहा है। और तो और किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, और हो भी गई गलती से तो सच में वो वहां से निकलना चाहती हैं, वो उब जाती हैं, उनको घुटन सी होती है। वो अगर किसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं कि कोई उनको कमा के खिला रहा है, तो वो सच में सोचती हैं कि मैं खुद करके खाऊं। वो तो बचपन की बात अलग है कि माता पिता पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये थॉट जरूर चलता रहता है कि मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ बन जाऊं। अब करने और बनने के पीछे नहीं कि उनके अंदर पैसे का लालच होता है, नहीं, बस वो सोचती हैं कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट बन जाऊं कि कोई मुझे हर्ट ना करे, कोई मेरा फायदा ना उठाए। क्योंकि जब दूसरों पर डिपेंड रहती हैं तो उनकी मजबूरी का फायदा ही तो उठाया जाता है। अब माँ बाप पर डिपेंड रहेंगी, माँ बाप कार्मिक मिल गए, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, कि कोई माता पिता है, अगर वो बच्ची बार बार अपने माँ से कह रही मुझे कुछ चाहिए, अब वो कार्मिक हैं, वो तो ट्रिगर होंगे, उनको गुस्सा आएगा। अगर सच में अच्छे माँ बाप होते तो अपनी बच्ची का कहाँ मानते, अपनी बेटी को सुख देते, लेकिन नहीं, हर्ट करते हैं। कुछ भी उनकी ऐसी नीड होती है, छोटी छोटी चीजें वो मांगने लगती हैं तो चिढ़ जाते हैं माँ बाप। और पति, शादी हो गई, ससुराल गई, तो वहां पति भी ऐसे ही ट्रिगर होता है, नहीं देता। और इसीलिए उनके साथ ऐसी सिचुएशन डाली जाती है कि सच में जिससे वो इंडिपेंडेंट बन सके, अपने अंदर से डिपेंडेंसी खत्म कर दें। और तो और हर चीज़ से वो डिटैच हो जाती हैं, हर चीज़ से उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई नहीं चाहिए। वो इतना डिटैच हो जाती हैं कि उनको ना सोना चांदी धन दौलत किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, न किसी वस्तु न किसी इंसान से, किसी चीज़ से अटैच्ड नहीं रहती, हर चीज़ से वो डिटैच हो जाती हैं। और ये रियल डिवाइन फेमिनिन की पहचान होती है। और एक क्वालिटी आप देखोगे उनके अंदर, सच में
कितना भी लोग उनको हराने की कोशिश करें, वो जल्दी से हार नहीं मानती हैं। मुझे तो लगता है मरते दम तक हार नहीं मानती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, कितना भी उनके खिलाफ हो सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हो उनके जीवन में, कभी हार नहीं मानती हैं। अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ती हैं उस दुख से, उस सिचुएशन से, इतनी पावरफुल होती हैं। और तो और उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी होगी, वो स्पिरिचुअल होंगी होंगी, वो भगवान को मानने वाली होती हैं, वो नाम जाप पूजा पाठ करने वाली होती हैं। और जो नहीं करता है, समझ लो वो अभी अपने असली फॉर्म में नहीं आया है। उनको ईश्वर पर इतना विश्वास होता है, अपने घर वालों से भी ज़्यादा, अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा भगवान पर विश्वास करती हैं। और ये रियल डिवाइन फेमिनिन की पहचान होती है। अगर ये गुण आप में है तो सच में आप रियल डिवाइन फेमिनिन हो, और अगर ये गुण आप में नहीं है तो सच में आप डिवाइन फेमिनिन नहीं हो। अगर अपने आप को मानते हो कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, तो सच में डिवाइन फेमिनिन होकर भी आप डिवाइन फेमिनिन नहीं हो। ये बात समझ लो भगवान आपसे कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान को भी गुस्सा आता है आप लोगों पर। क्यों आता है? क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो, बस बोल दिए कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, लेकिन उस एनर्जी को जगाने की कोशिश नहीं करते हो, सुला दिए हो उस एनर्जी को। तो आज आपसे नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा कहना चाहते हैं कि अपने असली फॉर्म में आ जाओ, अपने उस एनर्जी को जगा दो, जो एनर्जी सोई हुई है। सुलाए हो तभी आप भटक रहे हो, तभी आप परेशान हो, तभी आप यूनियन के पीछे भाग रहे हो। जो रियल डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो किसी के पीछे भागती नहीं है, वो सिर्फ भगवान के पीछे भागती हैं। आपको क्या लगता है कि मैं अपने पर्सन के पीछे भागती हूँ? नहीं भागती। और नहीं भागी हूँ इसीलिए बाबा ने मेरा और मेरे मस्कुलिन का परमानेंट यूनियन कराया है। इसीलिए मैं हर पल सिर्फ भगवान को ही जपती रहती हूँ, सिर्फ भगवान का आशीर्वाद लेती रहती हूँ। और आपसे भी यही विनती करती हूँ कि आप भी सुधर जाओ अभी से ही, अपने पर्सन के पीछे मत भागो। क्योंकि सोचो, आप जब मिले थे तो आप कभी कल्पना किए थे कि मैं अलग हो जाऊंगी या अलग हो जाऊंगा? नहीं ना। क्यों अलग हुए? सोचो, कुछ तो सिखाने के लिए भगवान ने किया होगा। मिलना बिछड़ना लगा रहता है, ये दुनिया है, कब मिलाएंगे कब अलग कर देंगे कुछ नहीं पता रहता। लेकिन हाँ, अगर आप सच में सही रास्ते पे चल रहे हो, अच्छे से इस एनर्जी को समझ रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके पर्सन से अलग नहीं कर सकती। मिलाएगी जरूर, लेकिन जब आप अपने असली फॉर्म में आओगे तब, जब आप रियल डिवाइन फेमिनिन बनोगे तब। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी कि रियल डिवाइन फेमिनिन कैसी होती हैं, उनकी पहचान क्या है। तो जो जो मैंने बताया ये चीज़ें उनके अंदर होंगी तो समझ लो वो रियल डिवाइन फेमिनिन है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।